वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। श्री वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं, यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं, पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। समुद्र मंथन की प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। बड़ा ही ये पुराणों का बड़ा खास, पुराणों में वर्णित बड़ी महत्वपूर्ण कथा है यह। तो यह समुद्र मंथन क्या है? एक तरह से जीवन मंथन है। यह संसार समुद्र है और इस समुद्र में जो हमारा जीवन है वह मंथन प्रक्रिया से गुजरता है। ये मन जो है मंदराचल है, इसको स्थिर करना पड़ता है। मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक यह जो है इसका मंथन अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कश्यप क्या है? ये नाम रूप का आधार है। जिस आधार पर मंदराचल पर्वत टिका था, तो नाम रूप के आधार पर हमारा मन जो है टिका होना चाहिए। संसार तो समुद्र है ही, प्रेम की डोर बासुकी नाग है और इस मंथन के बाद भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है जो जीवन को सफल बनाता है। यही समुद्र मंथन का भाव भी होता है कि हमारा जीवन स्वयं एक समुद्र मंथन की प्रक्रिया से गुजर रहा है इस संसार में। अगर ये मंथन अच्छी तरह हो तो हमको इसी रूप में इस मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मन को स्थिर करके और संसार रूपी समुद्र में जब मंथन करेंगे तो भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होगी, तभी जीवन सफल हो पाएगा। तो आइए, इसके बाद जब मंथन की प्रक्रिया बड़ी जोर से शुरू हुई तो सबसे पहले कालकूट हलाहल विष निकला। ये बहुत ही विषैला है और यह इतना विषैला है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कालकूट विष निकलने के बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। दैत्यों में, दानवों में, प्रजापति सब हाहाकार करने लगे कि अरे ये क्या हुआ, सारा संसार जलने लगा। तो सभी प्रजा और प्रजापति मिल करके भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि आप परम पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं, आप इस संसार की सृष्टि की रक्षा कीजिए। समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला है उसे कृपया आप पी लें ताकि सारे संसार का कल्याण हो। भगवान शंकर तो भोले बाबा हैं, औघड़दानी हैं, आशुतोष हैं, सब जानते ही हैं हम लोग। तो बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, इस विष को हम पिएंगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया। ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहल विषम अभक्षन्न महादेव कृपया भूत भावना। उसे अपने हथेली में लिया और उसको पी गए, लेकिन उसे उस विष को कंठ में ही रोक दिया। कंठ में रोकने से उनका कंठ का रंग नीला हो गया और वे नीलकंठ भी कहा है। लेकिन उसके पीछे संसार का भाव था उनका कि संसार की रक्षा हो, सबका कल्याण हो। ये भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जब भगवान शंकर विषपान कर गए, सारे संसार की रक्षा हुई, तो देवतागण, ऋषि, प्रजापति सब खुश हुए, सब बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का जय जयकार किया। पीते समय थोड़ा सा विष नीचे गिर गया, तो जितने भी विषैले जीव जंतु हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, ये सब उसे पी गए। जो विषैली औषधियाँ हैं ये सब
उस विष का अंश ग्रहण कर लिया, तो इसका परिणाम है कि आज तक ये लोग विष दे रहे हैं। सर्प, बिच्छू, चाहे जो भी विषैले जीव जंतु हैं, वे आज तक विष दे रहे हैं। पुनः मंथन शुरू हुआ, तो उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। ये अग्निहोत्र की सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यों ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। उसके बाद पुनः पारिजात और अप्सरा निकली, जिसे देवशक्तियों ने ग्रहण किया। समुद्र से अनेक प्रकार की चीज़ इस मंथन के फलस्वरूप प्राप्त होते चले गए, और दैत्यों ने और देवताओं ने अपने अपने हिस्से में उसे लेना शुरू किया। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई, और पुनः लक्ष्मी, इसमें से लक्ष्मी भी निकली। तो लक्ष्मी के लिए देवताओं में उनकी सुंदरता, उनके सौंदर्य पर सभी मुग्ध हो गए, और सब ने उसे प्राप्त करना चाहा। तो उसके बाद भगवान ने एक बहुत ही मनभावन रूप, स्त्री का रूप पकड़ा और अमृत का बंटवारा किया। फिर आगे की प्रक्रिया, इसमें क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम फिर करते हैं। लक्ष्मी भी निकली उसमें से, अमृत भी निकला, और फिर कैसे कैसे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। और पुनः हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि इन कथाओं को अपने नई पीढ़ी के लोगों को, नई पीढ़ी के बच्चों को श्रवण कराइए, और ताकि उनका जो सांस्कृतिक आधार है वह मजबूत हो सके। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से शेयर करके इसको घर घर पहुंचाइए, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा रसपान करते हुए आप भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है उससे आप परिचित हो जाएंगे। आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आपका जीवन सफल होगा। संसार में भी और आपके परिवार में भी सुख, समृद्धि, शांति कायम होगी। तो आइए हम इन उपायों से अपने जीवन को सार्थक करें। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।